Hello everyone, I am Professor Anupam Misra. Today we'll be discuss about Pharmaceutics Unit 6. आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 6 पार्ट। इसमें जो हमें पढ़ना है वो पार्ट 1 में बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मीन्स इसका कहने मतलब ये है, जो हमारी जो यूनिट है, मीन जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। उसमें क्या होता है, क्या क्या बनता है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। उसमें टैबलेट बनती है, कैप्सूल बनता है, सिरप बनता है, इंजेक्शन बनते हैं, पाउडर बनते हैं, कॉस्मेटिक बनते हैं, और कैसे कैसे बनते हैं उनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की डेफिनीशन। Pharmaceutical industry, the discovery, development and manufacture of drug and medication by public and private organization। जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती हैं उसमें डिस्कवरी होती है, डेवलपमेंट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, जो भी दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे रिसर्च होते हैं, R&D होती है, वहाँ पे टैबलेट बनते हैं, कैप्सूल बनते हैं, सिरप बनते हैं, इंजेक्शन बनते हैं, ऑइंटमेंट बनते हैं, है ना। ये सारी जो दवाएं बनती हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बनती हैं। यदि हम बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो इसमें सब कुछ आता है, चाहे उसमें दवा बन रही हो, चाहे कैप्सूल बन रहा हो, या उसमें बैग बन रहा हो, शूज बन रहा हो, कपड़े बन रहे हों। लेकिन यदि हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो उसमें केवल दवाइयाँ ही बनती हैं। जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती हैं उसमें केवल दवा ही बनती है। नेक्स्ट इसमें है द प्रोसेस ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सीरीज ऑफ यूनिट ऑपरेशन सच एज मिलिंग, ग्रेनुलेशन, कोटिंग, टैबलेट प्रेसिंग एंड अदर। मीन्स जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो भी वर्क होते हैं वो वहाँ पर मिलिंग होते हैं। मीन्स जो भी पाउडर है उनको हम दाना बनाते हैं, या कोई ठोस पदार्थ है उसको हम तोड़ते हैं, मिलिंग करते हैं। ग्रेनुलेशन, दवाओं को हम बनाते हैं। टैबलेट को हम पहले पाउडर फॉर्म होता है उसको हम पहले बाइंडिंग करते हैं, उसके बाद लुब्रिकेशन करते हैं और फिर बनाते हैं। अब जब टैबलेट हमारी तैयार हो जाती है तो उसका हम कोटिंग करते हैं, है ना। पाउडर का हम टैबलेट को कंप्रेस करते हैं, एंड अदर तमाम एक्टिविटी हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में करते हैं। Then in addition to unit operation, the process of manufacturing of medicines also include other aspects that includes batch integrity testing, quality assurance, calibration, validation and facility maintenance। जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पर ऐसा नहीं है केवल वहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं, वहाँ पर रॉ मटेरियल को हम पहले रिसीव करते हैं, उसके बाद उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी हम वहाँ से जो भी परचेजिंग हमने किया उसका हमने बिना टेस्टिंग किए हमने उसको आगे भेज दिया। पहले जो भी आता है रॉ मटेरियल उसका हम प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद फिर हम उसको आगे भेजते हैं प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन करने के बाद जब दवाइयाँ हमारी बन रही हैं तभी उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। और जब दवाइयाँ बन गई, जब टैबलेट हमारी तैयार हो गई, तो उसका हम एवरेज वेट चेक करते हैं, उसका वेट सही है कि नहीं है। 500 mg अगर है तो 500 mg है कि नहीं है, कितना परसेंट अपर एंड लोअर वेट होना चाहिए, है ना। तो प्रॉपर उसका जो वेट है वो एक्यूरेट होना चाहिए। देन हमारा कैलिब्रेशन है, वैलिडेशन है। मीन्स जो भी हमारे बैलेंस हैं, जो भी वहाँ जिससे हम वेट करते हैं, जो मशीनें हैं उसको हम कैलिब्रेट करते हैं, चेक करते हैं क्या वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जो बैलेंस है, यदि हम 1 किलो का वेट कर रहे हैं तो क्या वो 1 किलो सही बता रहा है नहीं बता रहा है। पता लगा हमें लेना है 1 किलो और उसमें दिखा रहा है 500 ग्राम, तो उसका हम कैलिब्रेशन करते हैं। वैलिडेशन एंड फैसिलिटी मेंटेनेंस, बाकी जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो भी फैसिलिटी होती हैं, चाहे टॉयलेट की बात करें, या चाहे हम किसी भी टेस्टिंग की बात करें, चाहे हम कोई भी परचेजिंग की बात करें, चाहे सेल की बात करें, कोई भी चीज़ें हैं वहाँ पर प्रॉपर हम चेकअप करते हैं, उसको मेंटेनेंस करते हैं। जैसे हम बात करते हैं RH, मीन्स जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो वहाँ ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं है। पता लगा वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये सब चीज़ वहाँ पर नहीं होना चाहिए। मीन्स प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। अब हमारा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अभी हमने पढ़ा
कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्या होते हैं, वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी होती है। अब हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इट इज द प्लेस वेयर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर मेड इन द इंडस्ट्री। मीन्स जो ये प्लेस है वहाँ पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं, यहाँ पर टैबलेट और कैप्सूल वगैरह बनते हैं ऐसे प्लेस पे। द प्रेमिसेस टू बी यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग पैकिंग होल्डिंग ऑफ ड्रग प्रोडक्ट शुड बी सुटेबल साइज डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड लोकेशन। यहाँ पर जो हमारे प्रेमिसेस है, जो हमारी ये बिल्डिंग है, वहाँ पर दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दवाओं की पैकिंग करते हैं और डिफरेंट साइज एंड शेप में हम दवाओं को बनाते हैं। वहाँ पर कैप्सूल बनाते हैं, हमने डिफरेंट प्रकार की हम वहाँ पर दवाइयाँ बनाते हैं। ज़रूरी ये नहीं कि वहाँ पर टैबलेट ही बनाएं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दवाएं हम बनाते हैं, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप हो, इंजेक्शन हो, कॉस्मेटिक्स हो, कुछ भी हो। हम मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में होती है। नेक्स्ट आपका है सम ऑफ द फंक्शनल डिपार्टमेंट इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट एंड अदर। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर केवल मैन्युफैक्चरिंग केवल होती है, केवल दवा बनाते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर R&D भी होती है, जो नए नए दवाएं, जो नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं उनके लिए नई नई दवाएं बनती हैं। वहाँ पर रिसर्च होता है। कहने मतलब ये है कि यदि हम किसी को 500 mg दे रहे हैं पैरासीटामॉल, तो 500 mg ही क्यों दे रहे हैं, कम ज़्यादा क्यों नहीं दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई 30 साल का है, तो उसके लिए हम कितना वेट निर्धारित किए हैं, कितना mg निर्धारित किए हैं, तो वो सब रिसर्च होता है। उसके बाद ही हम रिजल्ट में लिखते हैं कि हाँ भाई, हम एक बनाते हैं, फार्मूला बनाते हैं कि हाँ भाई इसमें 200 mg ये पड़ेगी, है ना। बाकी उसमें कितना mg API पड़ेगा, कितना mg उसमें एक्सीपेंट पड़ेगा, टोटल सबका वेट बनता है। मान लीजिए 10 किलो में 5 लाख बनानी है हमें टेबलेट, तो उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए। प्रॉपर रिसर्च होता है और एक फार्मूला बनता है, उसके बाद फिर अप्लाई होता है कि हाँ दवा को कैसे बनानी है। मार्केटिंग होती है। अब दवा यदि हम बना रहे हैं तो ऐसा है नहीं कि उसको हम दवा बना खुद ही खाएंगे, उसकी हम मार्केटिंग करेंगे, उसको हम बेचेंगे भी, है ना। तो प्रॉपर जो भी एक्टिविटीज होती हैं सब वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में होती है, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी में। नेक्स्ट, लेआउट ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अब इसका हम लेआउट देखेंगे। मीन्स यदि कभी भी आप अपना मकान बनवाते हैं तो पहले आप एक डिज़ाइन बनवाते हैं, लेआउट बनवाते हैं, हाँ भाई कहाँ पर किचन होगी, है कहाँ हमारा बेडरूम होगा, कहाँ जो हमारा बाथरूम होगा। तो प्रॉपर आप पहले आप नक्शा बनवाते हैं, नक्शा बनवाने के बाद फिर आप काम स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार जो हमारा लेआउट होता है, जब कोई भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाते हैं फार्मास्यूटिकल, तो हम पहले एक बनाते हैं डिज़ाइन, एक नक्शा बनाते हैं कि हाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कंपलसरी होता है। आइए देखते हैं। अ फार्मास्यूटिकल प्लांट लेआउट इन्वॉल्व द प्रॉपर allocation of space and arrangement of different machine and other important services needed in the production of pharmaceuticals. Good manufacturing practice GMP plants layout has been laid down as a guideline for the construction of pharmaceutical plants. मेन जो भी फार्मास्यूटिकल प्लांट होते हैं उसमें जो भी क्राइटेरिया निर्धारित होती है वो जीएमपी के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। कहने मतलब ये है, यदि ग्रेनुलेशन है तो उसमें कितना, उसके लिए कितना एरिया होना चाहिए। यदि पंचिंग मशीन है जिसे बोलते हैं हम कंप्रेशन, वो यदि कहीं उसको हम सेटअप करते हैं तो उसके लिए एरिया कितना होना चाहिए। वेइंग एरिया है तो कितना होना चाहिए, लेबोरेटरी है तो कितना होना चाहिए, पैकिंग के एरिया है तो कितना होना चाहिए। मीन सब के लिए निर्धारित एक मानक होता है कि आपको 10 स्क्वायर मीटर रखना है, 5 स्क्वायर मीटर रखना, जो भी है तो उसके लिए गाइडलाइन होती है कि आपको उतना ही बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी मशीन आपने वहाँ पुटअप कर दिया, आपने वहाँ रख दिया और वहाँ पर काम करने के लिए जगह नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना होता है। जो भी हम मशीनें वहाँ पर रखेंगे,
है ना। तो वहां पर इतना स्पेस होना चाहिए कि वहां पर 4-5 आदमी वहां पर खड़े होकर के वहां पर काम कर लें, क्योंकि मशीन ऐसा नहीं है कि मशीन अकेले काम करेगी। मशीन यदि वहां पर है तो उसके साथ वर्कर भी होंगे, वर्कर उसको स्टार्ट करेंगे, मैन पावर लगेगी, है ना, ऑपरेटर्स लगेंगे। तो वो सब होंगे तभी हमारी मशीन चलेगी और तभी हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हम मशीन को रखते हैं और हम एक लेआउट बनाते हैं अपना फार्मास्यूटिकल प्लांट के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा हो और प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारे काम अच्छे से हो जाएं और अच्छा खासा स्पेस भी रहे। Plant layout is the method of allocating the space for machine and equipment for various production process and other necessary services involved processing of products। मीन्स वही बात है कि जो भी स्पेस है, मीन्स वहां पर मशीनें प्रॉपर रखी जाएं, प्रॉपर जो भी इक्विपमेंट है ना, जहां प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोसेसिंग जो भी है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्पेस ना हो, जहां पर भी इक्विपमेंट रखे जाएं, जहां पर भी मशीन रखी जाए, वहां पर प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, तभी प्रॉपर अच्छे तरीके से वहां पर काम होगा। क्योंकि हमें क्लीनिंग भी करना है, मीन सफाई भी रखना है और प्रॉपर वहां पर वर्कर भी होंगे जो काम करेंगे और मशीन को अच्छे से ऑपरेट भी करेंगे, सो दैट various operation can be performed in most efficient and convenient manner, providing output of high quality and minimum cost। कहने मतलब है कि जो भी वहां पर ऑपरेशंस होंगे वो मिनिमम कास्ट होना चाहिए और हाई क्वालिटी, मीन देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव रहे, देखने में बहुत अच्छा लगे, और उसकी जो कास्ट है वो बहुत ही कम रहे। ऐसा नहीं है बहुत हाई फाई लगा दीजिए, हाई क्वालिटी चक्कर में पता लगा कि सब कुछ बिक जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने मतलब ये है कि देखने में भी अच्छा रहे और वो सस्ता भी रहे। तो ये हमारा लेआउट ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अब इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं कि जो हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो आप देखिए, ये हमारा ये लेआउट बनाया गया है, इसको हम समझाते हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से। आप देखते हैं यहाँ पर क्या है, सबसे पहले लिखा है रिसीविंग एरिया मीन्स रॉ मटेरियल या लेबलिंग, वेइंग 1, ग्रेजुलेशन, ग्रेजुलेशन 2, इंस्पेक्शन, कंट्रोल रूम, क्लीनिंग रूम, AS/RS, वेइंग, कोटिंग, टैबलेटिंग 1, टैबलेटिंग 2, डमी, मिक्सिंग, ये सब चीज़ें आपको हम समझा रहे हैं अच्छी तरीके से, आप ध्यान दें। लेआउट ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि आपको इमेज के द्वारा दिखाया जा रहा है। सबसे पहले क्या है, रिसीविंग मीन्स जब कोई भी प्रोडक्ट को आप बनाएंगे तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट को बनाने में जो भी चीजें आपके लिए आवश्यकता है, पहले आप उसको परचेज करोगे, मीन्स पहले उसको आप खरीदोगे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने जो भी RM है जिसे बोलते हैं रॉ मटेरियल, और जो भी API है, एक्सीपिएंट है, आपने उसको परचेज कर लिया। अब पैकिंग ऐसा नहीं है कि हमें केवल दवा को बनाना है, हमें पैकिंग भी करना है। तो RM भी हमने मंगा लिया, है ना, एक्सीपिएंट मंगा लिया, API मंगा लिया और लेबलिंग भी मंगा लिया। जो भी हमारा लेबल, बॉक्स, कार्टन, हमने सब कुछ मंगा करके यहाँ पर रिसीव करके इसको हमने यहाँ पर रख दिया। अब जो सामान आ रहा है उसको हम पहले वेट भी करते हैं, वेइंग भी करेंगे कि क्या भाई जितना सामान आया है उसको वो प्रॉपर उतना है कि नहीं है। 25 किलो सामान आया है तो क्या 25 किलो है भी कि नहीं है, तो प्रॉपर इसको हम यहाँ पर चेकअप करते हैं। अब चेक करने के बाद क्या होता है, जो हमारा ये है ये इंस्पेक्शन मीन्स यहाँ पर जो होता है क्वालिटी कंट्रोल होता है, QC, यहाँ पर QC होता है क्वालिटी कंट्रोल। ये जा करके यहाँ से जो भी सामान आता है उसको यहाँ रिसीव करता है और सैम्पलिंग करता है, टेस्टिंग करता है कि जो भी RM आया हुआ है क्या वो सही है कि नहीं है। ये मैं आपको अच्छे से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही 4 साल कंपनी में काम किया है, पहले QC में काम किया है, प्रोडक्शन में काम किया है, तो हम जानते हैं, हमने सीखा है, इसीलिए मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। तो ये जो RM यहाँ पर आया हुआ है, जो भी रॉ मटेरियल, एक्सीपिएंट, API, यहाँ QC का जाता है मैनेजर और यहाँ से उसको रिसीव करता है और उसको टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग करने के बाद यदि उसका रिजल्ट ओके है, पोटेंसी उसकी अच्छी है, सही है, तो वो डन कर देगा। उसके बाद फिर वो जाता है ग्रेजुलेशन 1 में जाता है।
और एक बात जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है ग्रेनुलेशन 1 एंड ग्रेनुलेशन 2। मीन्स हमेशा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है फार्मास्यूटिकल, वहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक होता है नॉन बीटा लैक्टम, एक होता है बीटा लैक्टम। तो ये क्या होता है, जो बीटा लैक्टम होता है वहाँ पर हम जो भी एंटीबायोटिक होती हैं वो दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे एमोक्सिसिलिन हो गया, सिफिक्सिम हो गया, इस प्रकार की दवाइयाँ हम बनाते हैं बीटा लैक्टम में। जो दूसरा होता है नॉन बीटा, वहाँ पर जैसे हमारा हो गया निमोसलाइड हो गया, डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामॉल, मीन जो हम बाइंड करके बनाते हैं, जो भी पानी के माध्यम से, जो भी पेस्ट द्वारा हम बाइंड करके बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन बीटा लैक्टम। और जिसको हम डायरेक्ट बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा कि ग्रेनुलेशन 3 प्रकार होता है, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राइड, है ना। तो कई प्रकार के होते हैं। तो जो वेट होते हैं उसे बोलते हैं नॉन बीटा लैक्टम, एंड जो ड्राइड होते हैं उसे बोलते हैं हम ग्रेनुलेशन 1, जिसे बोलते हैं हम बीटा लैक्टम, है ना। और थर्ड भी होता है डायरेक्ट कंप्रेशन, जो भी हमारे होते हैं बीटा लैक्टम में, उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट कंप्रेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने जो क्यूसी था मैनेजर, इन्होंने प्रॉपर टेस्टिंग कर दिया। अब जो भी ये पास हो गया तो ये सीधा जाएगा ग्रेनुलेशन 1 में। यहाँ पर दवाइयाँ जो भी बनानी है, प्रॉपर उसका फार्मूला आएगा और उसको हम चेकअप करेंगे, प्रॉपर सब प्रॉपर चेक करेंगे कि जो भी हमने सामान रिसीव किया है ये इस एरिया से, क्या वो पूरा प्रॉपर है कि नहीं है, उसमें एक्सीपेंट है कि नहीं पूरा, उसमें एपीआई पूरा है कि नहीं है। अब चेक करने के बाद हमने इसको प्रॉपर बना लिया। अब यहाँ पर हमने बना लिया, बनाने के बाद हम जाते हैं मिक्सिंग पे, जिसे हम बोलते हैं लुब्रिकेंट। अब यहाँ पर टेल्कम और मैग्नीशियम वो सब लेकर के हमने यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लिया। मिक्सिंग करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, टैबलेटिंग भी करते हैं। अब यहाँ पर टैबलेटिंग होगी, मीन्स कंप्रेशन होगी, और हमारी टैबलेट हमारी तैयार हो रही हैं। अब टैबलेट पूरी तैयार होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। अब कोटिंग करते हैं, कोटिंग होने के बाद क्या करते हैं, हम फिर उसको फिर एक बार वेइंग करते हैं, क्या जितना हमने यहाँ लिया था उतना यहाँ पर है कि नहीं है। और वेइंग करने के बाद फिर क्या करते हैं, हम यहाँ पर पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद फिर उसको हम भेज देते हैं वेयर हाउस में, रेडी फॉर सेल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल रूम है ना। तो जो कंट्रोल रूम है ये सबको कंट्रोल करता है, मीन्स इसे यहाँ पे हम कह सकते हैं क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस। अब जो ये क्यूसी है, क्यूसी पे यहाँ कैसे काम कर रहा है ये चेक करता है क्यूसी वाला। देन ये जो मिक्सिंग हुई प्रॉपर हुई नहीं हुई है चेक करता है क्यूसी वाला। एंड टैबलेट सही बन रही नहीं बन रही है चेक करता है क्यूसी वाला। एंड कोटिंग अच्छी हुई नहीं हुई है चेक करता है क्यूसी वाला। तो प्रॉपर जो भी पैकिंग अच्छी हुई नहीं हुई है वो चेक करता है क्यूसी वाला। मीन जो क्यूसी है ये सबको चेक करता है, ये क्यूसी प्रॉपर सही काम कर रहा नहीं कर रहा है। भाई पता नहीं यहाँ से सैंपल लेकर आ रहा है, प्रॉपर टेस्टिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसको कौन देखता है, क्यूए देखता है, ये डिपार्टमेंट क्वालिटी जो है ना, ये कंट्रोल रूम। यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर होता है क्यूए। ये प्रॉपर ये क्यूसी देखता है कि क्या ये प्रॉपर क्यूसी वाला प्रॉपर यहाँ जाकर चेक करा नहीं कर रहा है ना, कोटिंग जहाँ हो रही वहां पर प्रॉपर दिख रहा नहीं दिख रहा है। तो ये जो कंट्रोल रूम है, जो क्यूए है, ये क्यूसी को देखता है। मीन्स जो कंट्रोल रूम है सबको हैंड ओवर, मीन्स सबको देखता है कि टैबलेटिंग पे, कोटिंग में, पैकिंग में, ग्रेनुलेशन में, वेइंग में, क्या हर जगह सही प्रॉपर काम हो रहा नहीं हो रहा है। उसको देखने के बाद फिर ये पुष्टि होती है हाँ सब काम ओके है। तो ये सब देखने का काम किसका होता है, क्वालिटी एश्योरेंस का। ये सब चीजें जो हमारी होती हैं ये होती हैं हमारी लेआउट। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहला पॉइंट है देयर शुड बी सफिशिएंट स्पेस फॉर द वर्कर टू परफॉर्म देयर फंक्शन। जो वहाँ पे वर्कर होंगे, जो एम्प्लॉय होंगे, जो भी वहाँ पर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उनके लिए सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। जैसे वहाँ पर मशीनें हैं, मशीनें वहाँ पर चल रही हैं, तो मशीन यदि वहाँ चल रही है तो वहाँ पर क्या होगा, पाउडर्स भी होंगे, और पाउडर को रखने का वहाँ पर स्पेस होना चाहिए। टैबलेट निकल रही है तो उसके लिए वहाँ स्पेस होना चाहिए। यदि लिक्विड सेक्शन में कुछ काम चल रहा है तो वहाँ पर भी बॉटल निकल रही है, तो प्रॉपर वहाँ पर स्पेस होना चाहिए। Machine should be properly arranged to be facilities minimum material handling for low cost processing। मीन्स जो भी मशीनें हैं वो प्रॉपर अरेंज होना चाहिए ताकि वहाँ पर कोई भी एम्प्लॉई अच्छे तरीके से काम कर सकता है। दूसरा जो भी
ड्रग्स निकल रही हैं प्रॉपर ड्रग को हम स्टोर कर सकते हैं, जो भी पाउडर्स है उसको वहाँ पर हम रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड स्पेस फॉर मटेरियल स्टोरेज मशीन एक्सेट्रा। में जो भी टैबलेट्स निकल रही हैं मशीन से, कंप्रेशन से और या लिक्विड में या कैप्सूल से, तो हम उसको निकाल कर कहाँ रखें, उसके लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। कोई भी मटेरियल जो भी है निकल रहा है मशीन से, या जो पैकिंग है मटेरियल है या मशीन का जो भी है, वो उनको रखना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर स्पेस वहाँ पर होना चाहिए लेआउट में। द लेआउट शुड अलाउ इफेक्टिव सुपरविजन। मीन्स यदि जो हमारा लेआउट है वो यदि अच्छा बना हुआ है, प्रॉपर बना हुआ है, तो प्रॉपर मशीन रखने की जगह, प्रॉपर पैकिंग या प्रॉपर कोई भी जो भी हमारा है मटेरियल्स है उनको रखने का स्पेस, जितने भी हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो भी एक्टिविटी होती है, हर एक चीज प्रॉपर अरेंज होना चाहिए। द स्टोर फैसिलिटी फॉर इन प्रोसेस मटेरियल शुड बी डिजाइन टू मिनिमाइज मटेरियल हैंडलिंग। मीन्स जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पर जो भी स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं, चाहे पैकिंग का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, या कोटिंग का हो, या कुछ भी हो, या R&D का हो, तो प्रॉपर जो प्रोसेसिंग होती है वो इजी वे में हो जाए। प्रॉपर ग्लास लगे होने चाहिए, है ना, प्रॉपर मटेरियल भी किसी तक आराम से पहुंच जाए, प्रॉपर टेस्टिंग हो जाए, जो भी लेआउट बने, जो भी डिजाइन हम बनाएं, वो अच्छे तरीके से बनाएं, और जो भी लग रहा है वहां पर मटेरियल वो अच्छा हो और सस्ता होना चाहिए।